हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर आप वो वाली वीडियोस देखें, उसके बाद ही आप रिफ्रैक्शन स्टार्ट करें, जिससे आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली टॉपिक कवर करेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मीडियम क्या होती है, मीडियम कैसी मीडियम होती है, हमारी दो तरह की होती है, रेयर मीडियम होती है, डेंजर मीडियम होती है, ये क्या किस तरीके से होती है इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि क्या कारण होते हैं इस कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होने के। फिर उसके बाद रूल्स की बात करेंगे, जो हमारी डायरेक्शन लाइट का डायरेक्शन वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है या फिर अवे होता है, उसके बारे में बात करेंगे, या फिर परपेंडिकुलर सीधे चला जाएगा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इफेक्ट्स के बाद में पढ़ेंगे क्या क्या हम डेली लाइफ में इफेक्ट्स देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, यदि आपने वीडियो कंटिन्यू देखा तो आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आप स्किप मत करना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता था। तो अब की बार हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो, पहले हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता था, हमारा ये कोई सा होता था बॉडी का सरफेस मान लेते हैं, और वो सरफेस कैसा होना चाहिए था, पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश सरफेस को हम क्या करते थे, इस तरीके से पेंट कर देते थे पीछे, ऐसा सरफेस होना चाहिए क्या, इस तरीके से। तो उसमें क्या होता था, हमारा रिफ्लेक्शन होता था। जैसे जिस तरीके से हमारी इंसिडेंट रे आती थी और ये इस तरीके से वापस चली जाती थी, और जो ये जो रेज आती थी हम उसको क्या बोलते थे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो वापस रे चली आती थी उसको हम क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और जहां पे जो हमारी इंसिडेंट, ये पॉइंट जहां पे भी जो हमारी इंसिडेंट गिरती थी इसको क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट गिरती थी वहीं पे सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते थे, उस लाइन को क्या बोलते थे, हम नॉर्मल बोलते थे। क्या बोलते थे, नॉर्मल। ठीक है, जैसे एन से डिनोट करते हैं। और देखो, और जो हमारा एंगल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस तरीके से। और द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको क्या बोलते थे हम, एंगल आर बोलते थे। ये तो आप पहले पढ़ चुके, लेकिन हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन लाइट का मतलब लाइट का बेंड हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, तो हम उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या मीडियम क्या होता है, देखो मीडियम उसे बोलते हैं कोई भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। क्या हो सकता है, जैसे कि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है हमारा, वाटर भी हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। जो ट्रांसपेरेंट, हम एक मतलब ट्रांसपेरेंट कोई भी, हम किसी चीज के पार देख सकें, कोई भी, हमने कुछ भी प्लास्टिक है, कोई पॉलीथिन टाइप की होगी, क्लियर होगी, क्या होगा, तो हम एकदम अच्छी क्लीन हो गई। जैसे कि आप एक टैप लोगे, ट्रांसपेरेंट टैप लोगे, तो उसके आपको आर पार सब दिखाई देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से उसमें हमारी क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होगी किस तरीके से होगी, मान लीजिए हमारी ये पहली मीडियम है, पहला मीडियम क्या हमारा एयर, ये भी तो एक एयर भी तो क्या एक मीडियम है, मीडियम। तो देखो, और दूसरा क्या होगा, हमारा ग्लास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा ग्लास हो जाएगा। तो इसमें ये बीच में इस तरीके से हमारी ये नॉर्मल बनती है ना, तो ये इस कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ये इस तरीके से। अब वो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, और कहीं भी इधर को भी जा सकती है, बीच में से सीधी निकल जाए, परपेंडिकुलर आ सकती है, लेकिन वो बेंड होगी हमारी लाइट। यदि इस तरीके से आई हमारी लाइट, वो इधर को भी बेंड हो सकती है या फिर वो इधर को भी बेंड हो सकती है, डिपेंड उस पर करता है। तो जो हमारी जो रे आती है, देखो इसको तो हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और ये कौन सी रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी। कौन सी, रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन। ये हमारा एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ, इसको लेकिन साइंस ही रहेगा, तो हमें अभी किसके बारे में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, कि जब क्या होता है, जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, हमारी लाइट बेंड होगी। तो इस मीडियम का मतलब क्या हो जाएगा, आ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ऐसा कोई सा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हो जिसके से अंदर से हमारी लाइट पास हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे उसी तरह। देखो, मीडियम क्या होता है, ऐसा कोई सा सब्सटेंस जिसके अंदर हमारी क्या हो, लाइट ट्रैवल कर सके। अब ये कैसा सब्सटेंस है, देखो हमारा एयर, जैसे एयर की बात की जाए, एग्जांपल्स की बात की जाए, एयर क्या है, देखो पहला एग्जांपल तो हमारा एयर हो जाएगा। एयर के अंदर भी क्या होता है, देखो अभी एक एयर भी तो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, आप जहां पे भी देख रहे हो ये सब कैसी हमारी एयर का ही है एक तरीके से। तो हम एयर को थोड़ी देख सकते हैं, लेकिन एयर के आर पार तो देख सकते हैं। क्या, एयर के आर पार से, जैसे ये ग्लास है, आप ग्लास के अंदर भी तो आर पार दे सकते हो, इसके अंदर भी कोई एकदम अच्छा सा ग्लास ले आओ, उसके अंदर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। वाटर है,
वाटर के अंदर भी क्या होगा, स्टिल वाटर होना चाहिए, रुका हुआ पानी, मूव नहीं करेगा, नहीं तो फिर वो क्या होगा, इसके अंदर से स्टिल वाटर होगा। कौन सा, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर। जैसे कुछ प्लास्टिक्स हो जाएंगे, सर्टेन प्लास्टिक हो जाएंगे, हर एक कोई प्लास्टिक नहीं, कुछ प्लास्टिक्स हो सकते हैं, केरोसिन हो सकता है और अल्कोहल हो सकता है। ऐसे बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं, बस इतने ही काफी हैं आपके लिए। वैसे तो पूछ रहे हैं, लेकिन आप याद रख लो, जब हमारे देखो एयर, देखो ये एयर था, जब हमारी लाइट ग्लास में गई तो इस तरीके से हमारी बेंड हो गई। आप देखना पहले कोई सी भी लाइट रे आएगी तो वो ग्लास में बेंड हो जाएगी, बेंड या तो वो हो सकती है इधर को बेंड हो जाए, या फिर हो सकता है वो इधर को बेंड हो सकता है, वो किसी भी तरफ को बेंड हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, अभी हम पढ़ेंगे, फिर बताएंगे कि हमारी लाइट का ये रूल्स आ जाएंगे इसके। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, इतना समझ में आया कि हमारा क्या होता है रिफ्लेक्शन, ये क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और ये हमारा रिफ्लेक्शन था, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन और लिख लो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आ जाएगा, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। बाकी तो हम सारी डेफिनेशन लिख ही चुके थे। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और नोट करके लिख सकते हो आप, नोट, एक नोट डाल लेना आप नीचे। क्या हुआ, इसमें जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ना, वो किसके इक्वल में नहीं होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल में नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल में नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों, अभी तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी लाइट होती है ना, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैंगी तो क्या वो बेंड हो रही थी, हो रही है बेंड। देखो बच्चों, ये इसलिए बेंड हो रही है, जो हमारी स्पीड हैगी ना अलग, जिसकी हम स्पीड की बात की जाए, एयर में हमारी जो है एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। उसी तरीके से हम ग्लास की बात की जाए, ये 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड। देखो इसमें कितनी ज्यादा कम हो गई, तो उसके चक्कर में हमारी क्या हो गया, लाइट बेंड हो जा रही। यदि लाइट हमारी बेंड नहीं होती, क्या होती, मान लेती ये सेम मीडियम होती, इसकी भी हमारी इतनी होती 3 इंटू 10 की पावर 8, तो हमारी लाइट कुछ सीधी चली जाती। देखो वैसे हमारी लाइट को इस तरीके से सीधा जाना चाहिए था, ये ऐसी ना जाके थोड़ी बेंड हो गई, तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये भी रिफ्लेक्शन ही हो जाता, यदि सीधी जा रही तब भी हमारा क्या होता, रिफ्लेक्शन होता, लेकिन तब हमारी लाइट बेंड नहीं होती। देखो इतना समझ में आया। तो जिसमें हमारी स्पीड ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकली डेंजर मीडियम। ऑप्टिकली जहां पे जिस मीडियम में हमारी स्पीड ज्यादा हो, जिस मीडियम में जो भी हमारा जो सब्सटेंस है उसकी स्पीड ज्यादा हो, तो उसे बोलेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और जिस सब्सटेंस में हमारी स्पीड की, जो कि हमारी लाइट की स्पीड है, कम हो, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंजर मीडियम। ठीक है, आप इसको नोट करो। मैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम किसको बोल सकते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम भी बोल सकते हैं, या फिर आप सीधा बोल सकते हो रेयर मीडियम। रेयर मीडियम हम कैसे बोलेंगे, जहां पे हमारी स्पीड, जो लाइट की स्पीड ज्यादा हो, जैसे कंपेयर टू बात की जाए, ये इस तरीके से हमारी लाइट आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ये नॉर्मल है बीच में इस तरीके से, और हमारी लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, और यहाँ पे हमारा जो एंगल बन गया। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा एयर था, ठीक है, और ये हमारा कौन सी मीडियम थी, ये ग्लास मीडियम थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्पीड हमारी स्पीड एयर में हमारी स्पीड कितनी होती है, 10 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। उसी तरीके से हमारी ग्लास में कितनी होती है, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड हमारी इसमें कम है। क्यों स्पीड कम है, देखो बच्चों, आपने तो ये तो सुना ही होगा कि जो हमारा एयर होता है, एयर में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होंगे, क्योंकि एयर में कैसे मॉलिक्यूल्स दूर, कुछ इस तरीके से हमारे एयर में मॉलिक्यूल्स होंगे। मान लेते हैं ये दूर दूर मॉलिक्यूल्स है। उसी तरीके से बात की जाए हमारा ग्लास में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास होंगे, क्या पास पास होंगे। इस तरीके से हमारे मॉलिक्यूल्स हमारे ये पास हो रहे हैं। तो देखो जब इसमें से हमारी लाइट आ रही है तो कम टकराती है और सीधी जाकर ग्लास में स्पीड से सीधे जा रही। देखो लाइट की स्पीड तो सेम ही है, क्या लाइट की स्पीड तो सेम होगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे कम कोलिजन होना पा रहा है, थोड़े बहुत कोलिजन हो गई, ये जल्दी पहुंच जा रही। अब वो यहाँ से इतनी टकराई, फिर से टकरा रही इससे, तो उससे थोड़ा टाइम लग जा रहा है, तो इसमें स्पीड इसकी स्लो, इससे क्या दे रहे हैं हम, इसकी स्पीड क्या हो रही है, हमारी स्लो हो जा रही है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। और देखो क्या होती है, रेयर मीडियम ये हो जाएगी हमारी रेयर मीडियम, क्योंकि एयर में कैसी थी, हमारी स्पीड ज्यादा है, जिसमें स्पीड ज्यादा होगी तो ये हो जाएगी हमारी रेयर मीडियम, और नीचे वाली हो जाएगी हमारी डेंजर मीडियम। बस यही समझना था, रेयर मीडियम क्या होता है और डेंजर मीडियम क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये रिफ्रैक्शन होता ही क्यों है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, आप इसको नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, आखिर क्या कॉज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। देखो अभी हमारी इस तरीके से हमारी कोई सी भी मान लेते ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, इस तरीके से आया और ये बीच में आएगी हमारी नॉर्मल,
ये नॉर्मल हो गई, और इस तरीके से हमारी मीडियन होगी, ये हो जाएगी हमारी एयर और ग्लास। एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा एग्जांपल एयर और ग्लास की हैं, तो हम उसी के एयर और ग्लास की ही एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये इतना समझ में आया। अब देखो कॉस क्यों होता है, आपको पता है हमारी स्पीड ऑफ एयर, स्पीड की एयर में स्पीड हमारी कितनी होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसी तरीके ग्लास में हमारी स्पीड कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये सब आपको गिवन आते हैं, ठीक है, ये सब आपको गिवन रहते हैं, ठीक है, इतनी होती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो हमारी जितनी, देखो इसमें हमारी क्या आएगी यार, इसमें क्या है ज्यादा है, और इसमें हमारी क्या है कम है, स्पीड कम है। देखो अभी हमने बताया था क्यों स्पीड कम है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, इसके मॉलिक्यूल्स पास पास थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमारी स्पीड, इसका मतलब क्या हो सकती है, रेयर मीडियम में हमारी स्पीड कैसी है, ज्यादा है, और इसमें कम है। तो पहला कारण रिफ्लेक्शन का तो यही बन गया कि स्पीड का हो सकता है, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसमें हमारी जब देखो, जब हम रिफ्लेक्शन में क्या हो रही थी, हमारी स्पीड चेंज नहीं हो रही थी, ये जिस तरीके से आ रही थी और उसी तरीके से वापस चली आ रही थी, लेकिन इसमें हमारी स्पीड चेंज हो जा रही, नीचे से पॉलिश्ड था, इसलिए क्या एक ही सब्सटेंस, यहाँ पे भी सेम मीडियम थी, और जब जब हमारी लाइट इधर भी लौट के जा रही थी, एयर थी, ऊपर मान लेते हैं एयर था, नीचे मान लेते हैं हमारा ग्लास था, तो ये पॉलिश्ड ग्लास था, तो यहाँ से लौट के जा रही थी, वापस चली आ रही थी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे पहला कारण क्या हो जाएगा रिफ्रैक्शन का, लाइट हमारी बेंड क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी लाइट चेंज हो रही है, क्या बेंड हो रही है, क्या क्या हो रही है, हमारी स्पीड, लाइट की स्पीड चेंज हो रही है। तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि हमारी स्पीड क्या कारण हो रहा है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द चेंज ऑफ स्पीड व्हेन इट गोस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये एग्जांपल लिख देते हैं, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखो पहला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला कारण होगा कि हमारी जो स्पीड चेंज होगी, इस लाइट की जो हमारी स्पीड चेंज हो रही है ना, उसके कारण क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। देखो एक पॉइंट और निकाल जाता है, इसके दो मेन पॉइंट रहते हैं। अब देखो बच्चों, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा स्पीड ऑफ लाइट का, तो उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी, लाइट बेंड होगी, उतनी ज्यादा हमारी लाइट रिफ्रैक्शन होगी, या बेंड बोल सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट, तो उतनी ही ज्यादा हमारी बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, कब, जितनी ज्यादा हमारा क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो दूसरा पॉइंट हम ये ले सकते हैं, the greater difference देखो बच्चों, जितना ज्यादा हमारा डिफरेंस होगा लाइट की स्पीड का, उतनी ज्यादा, उतनी ही अमाउंट में हमारी क्या होगी, रिफ्रैक्शन, उतनी ही ज्यादा अमाउंट में हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, मतलब उतनी ही ज्यादा अमाउंट में हमारी क्या होगी, लाइट बेंड होगी। ठीक है, ये तो हमने एग्जांपल बताया। कभी कभी सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उसमें आप ये दोनों पॉइंट डाल के रख सकते हो। और तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, एयर की स्पीड क्या होती है, एयर में आप स्पीड में तीसरा पॉइंट डाल के लिख देना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में हमारी कितनी स्पीड हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तीन में कभी कभी बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप ये तीन पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, अब हम इसके रूल्स की बात करते हैं कि हमारी लाइट टूवर्ड बेंड कब होती है, मतलब नॉर्मल की तरफ कब बेंड होगी, और इस तरीके से नॉर्मल से दूर कब जाएगी। ठीक है, या फिर सरफेस की तरफ बेंड कब होगी, तो आप इसको नोट करो, फिर हम रूल्स लिखते हैं। तो देखो अब हम बात करते हैं रूल्स की, किसके बारे में बात करते हैं, रूल्स की, रूल्स। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट रूल्स की बात करते हैं। देखो ये तो आपको मान लेते हैं हमारा कोई सी मीडियम है, ऊपर क्या होती है हमारी रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, और नीचे होती है हमारी डेंजर मीडियम, डेंजर मीडियम। ठीक है, और ये मान लेते हैं हमारी कोई भी लाइट आ रही है इस तरीके से, और हमारी ये इस तरीके से ये नॉर्मल है। तो देखो बच्चों, ये मान लेते हैं हमारा ग्लास है, ग्लास कैसा होता है, हमारा रेयर मीडियम होगा, और डेंसर मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हमने ग्लास, सॉरी डेंसर मीडियम ग्लास हो जाएगा, रेयर मीडियम हमारी एयर हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो जब हमारी रेयर से डेंसर मीडियम में हमारी लाइट जाएगी, तो हमारी लाइट रे बेंड करेगी टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, कुछ इस तरीके से ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। एक्चुअल में इसको साइड जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड किस तरफ हो गई, नॉर्मल की तरफ। तो पहला के पॉइंट क्या लगा, व्हेन लाइट रे
देखो बच्चों, जब हमारी कोई भी लाइट रे होगी वो रेयर टू डेंजर मीडियम में जाएगी। जब वो हमारे रेयर टू डेंजर मीडियम में जाएगी तो वो कहाँ पे बेंड होगी, टूवर्ड द नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो यहाँ पे ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ। यहाँ पे ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, अब बात करते हैं हमारी लाइट कहाँ से आ रही है, डेंजर टू रेयर मीडियम की तरफ। ठीक है, डेंजर टू रेयर मीडियम। तो डेंजर मीडियम मान लेते हैं हमारा ग्लास हो जाएगा और रेयर मीडियम मान लेते हैं हमारा एयर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी लाइट जाएगी। तो ये क्या होगी, नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये हमारी लाइट किस तरीके से बेंड कर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ इस तरीके से चली जाएगी। ये इस तरीके से बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये होगा जो हमारा एंगल बनेगा। वैसे तो इसको इस तरीके से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये डेंजर की वजह से ये यहाँ पे कैसी थी, डेंजर मीडियम, और यहाँ पे कैसा हमारा रेयर मीडियम। जब हमारी लाइट दूसरी तरफ, जब हमारी लाइट बेंड लाइट तो देखो बच्चों, जब हमारी लाइट डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो वो कैसी बेंड करेगी, टूवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी। इसकी मान लेती ये हमारा डेंजर मीडियम है, ये हमारा रेयर मीडियम है। ठीक है, और ये बीच में हमारी इस तरीके से नॉर्मल बन गई है। ये इंसिडेंट रे आ रही है तो ये नॉर्मल से कुछ इस तरीके से भक्ति हो जाएगी, ये इस तरीके से बेंड होगी। और रूल नंबर 3, इसमें टोटल 3 रूल थे। जब हमारी लाइन क्या हुई, परपेंडिकुलर आए, सीधी आ रही है। ये तो क्या हो रही थी, अभी टेढ़ी आ रही थी। मान लेते हैं हमारी लाइन ये ऊपर हमारा डेंजर मीडियम, नीचे है रेयर मीडियम। क्या है, ये हो जाएगा डेंजर, डेंजर, या फिर हो सकता है ऊपर हो जाए रेयर या नीचे हो जाए डेंजर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ केस। और यहाँ पे मान लेते हैं एक करके रेयर टू डेंजर। अब हमारी लाइन ये आ रही है इस तरीके से, तो वो बेंड नहीं होगी, सीधी, ये इस तरीके से सीधी चली जाएगी। ये हमारी नॉर्मल होगी, इसमें हमारी लाइन जैसी आएगी और वैसी ही हमारी सारी लाइट की रेस सीधी चली जाएंगी, कहीं भी मतलब टेढ़ी नहीं होगी, सीधी चली जाएंगी। ये इस तरीके से आ रही है, चाहे वो रेयर टू डेंजर में जाए चाहे डेंजर टू रेयर में। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो देखो बच्चों, जब हमारी लाइट रे क्या करेंगे, नॉर्मली फॉल करेंगे। नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर, या जब हमारी लाइट रे परपेंडिकुलर सरफेस पर फॉल करेंगी तो उस पर क्या होगा, कोई बेंड नहीं होगा, कैसा भी बेंड नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये तीनों केसेस आपको अच्छे समझ में आ गए। अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारा क्या है, ग्लास है, ये इस तरीके से हमारी ग्लास शीट है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस तरीके से हमारी कोई भी लाइट रे आ रही है। ठीक है, नॉर्मल नहीं आ रही, इस तरीके से बेंड हो गया, इस तरीके से ये नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा नॉर्मल होगा। अब ये हमारा ऊपर होगा ग्लास, सॉरी ये एयर है, फिर यहाँ पे ये हमारा ग्लास है, फिर यहाँ पे भी हमारा देखो ये अंदर अभी भी कैसा है, हमारा ग्लास होगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या आएगा, ये हमारा ग्लास है, और ये बाहर की बात की जाए एयर है। तो अभी देखो हमारी लाइट पहले आ रही है एयर से, मतलब रेयर मीडियम, ऊपर कैसी है, रेयर। अब यहाँ पे क्या हुई, हमारी कैसा डेंजर मीडियम, इस तरीके से आएगी। तो किस, रेयर टू डेंजर, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। देखो ये क्या पे वाली बेंड करेगी टुवर्ड द नॉर्मल। ये रूल्स बस ये आपको इस वीडियो में बस ये 3 रूल याद रख लेना, बाकी का आपको हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये 3 पॉइंट्स अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये किस तरीके, यहाँ पे इस तरीके से बेंड हो जाएगी। वैसे तो हमारी लाइन को इस तरीके से सीधे जाना चाहिए था, ये इस तरीके से, लेकिन वो बेंड हो गई टुवर्ड द नॉर्मल। ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी। अब देखो बच्चों, फिर ये यहाँ से वापस बेंड होगी, तो यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे, ये इस तरीके से नॉर्मल बनाएंगे। पहले तो हम सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल होना चाहिए, ये ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल हो जाएगा। अब देखो, अब हमारी लाइट कहां से जाएगी, डेंजर टू रेयर मीडियम। तो डेंजर से रेयर मीडियम कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी, सॉरी हाँ इस तरीके से बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या हो जाएगा, वैसे तो हमें ये इस तरफ ये ऐसी जाना चाहिए थी, लेकिन वो क्या होगी, नॉर्मल से दूर। यहाँ पे देखो एंगल ज्यादा बनेगा और यहाँ पे एंगल कैसा बन रहा है, हमारा कम बन रहा था, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्रिज्म की बात की जाए, ये प्रिज्म है, ये हमारा सरफेस है परपेंडिकुलर, इस तरीके से हमारा परपेंडिकुलर सरफेस होगा। तो मान लेते हैं हमारी लाइट रे यहाँ से आ रही थी, ये इस तरीके से हमारी लाइट रे आई होंगी, यहाँ से नीचे से मान लेते ये इस तरीके से हमारी लाइट रे आई। ठीक है, तो अब वो क्या हुई, ये हमारी ये नॉर्मल है, तो बेंड हमारी लाइट का करी टूवर्ड द नॉर्मल। तो ये मान लेते हैं यहाँ टूवर्ड द नॉर्मल की तरफ, ये कुछ इस तरीके से बेंड हो गई, ये टू नॉर्मल की तरफ। ये तो हमारा परपेंडिकुलर, वैसे तो उसको इस तरीके से जाना चाहिए था ये, लेकिन ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई टुवर्ड द नॉर्मल। अब देखो हम फिर सरफेस के एक परपेंडिकुलर लाइन बना ली, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसा है सरफेस हमारा, इसके परपेंडिकुलर ऐसा, ये देखो ये परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर अब क्या हुई, अब डेंजर मीडियम, ये कैसा था, डेंजर, यार हमारी कैसी दिख रही है। अब इस तरीके से बेंड करेंगे तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल, ये देखो अभी इस तरीके से हमारी लाइट बेंड हो गई चले जाएगी। तो इस तरीके से आप एग्जांपल्स दे सकते हो।
ठीक है, इतना समझ में आया कि डेंसर मीडियम। अब देखो ये तो आपको आई होप समझ में आ गए क्या क्या रूल्स है हमारा। जब हमारी लाइन क्या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो हमारी लाइट क्या हुई, टूवर्ड द नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। जब हमारी लाइट डेंसर टू रेयर की मीडियम पर जा रही है, अभी फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। जब नॉर्मली फॉल कर रही है, नॉर्मली फॉल करा दिया हमने। चलो एक एग्जांपल, ये हमारा डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम नॉर्मली गई, यहाँ से भी नॉर्मल निकल जाएगी और यहाँ से भी नॉर्मल। चाहे आप कितनी मीडियम आ जाए, चाहे आप डिफरेंट मीडियम 1000 मीडियम जोड़ दो, आपकी रेस परपेंडिकुलर आएगी तो परपेंडिकुलर ही आएगी। ठीक है, जरूरी नहीं है ग्लास भी, और भी एग्जांपल ग्लास के मान लेते हैं। अब यहाँ पे हो जाता हमारा वाटर हो जाता। वाटर की डेंसिटी कितनी है, 2 × 10 की पावर, ये सब आपको जरूरी नहीं है। तो ये क्या होगी, इससे ज्यादा होगी, तो उसके लिए ये हो जाएगा हमारा रेयर मीडियम, और ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा डेंसर मीडियम, और अगेन वाटर हमारा क्या आएगा, रेयर मीडियम। क्यों, 2 × इतना कुछ होती है हमारी, इतनी 8 मीटर पर सेकंड वाटर, तो अभी भी ये हमारी डेंसर मीडियम ही होगी। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारा वाटर होता तो एयर के लिए तो ये डेंसर हो जाता, लेकिन ग्लास के लिए ये रेयर हो जाता। ग्लास से कंपेयर करते तो ग्लास देखो, एक मिनट में यहाँ पे लिखता हूँ एयर की मैं स्पीड कितनी होती है, 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ग्लास की बात की जाए, ग्लास में हो जाएगी 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। वाटर की बात की जाए, वाटर में हो जाएगी 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये कुछ है। देखो यदि इन दोनों में आपस में कंपेयर करेंगे तो उसमें ये रेयर मीडियम हो जाएगा, ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। अब वाटर और ग्लास की बात करेंगे तो इसमें स्पीड किसकी ज्यादा है, वाटर की ज्यादा है। वाटर की ज्यादा स्पीड दिखा रही है, मतलब वाटर में ज्यादा स्पीड है, तो उसके लिए रेयर मीडियम वाटर हो जाएगा, और इसके लिए डेंसर मीडियम, ये अगेन डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, ये डेंसर मीडियम। अब इन दोनों की बात करेंगे, इन दोनों की, तो इसके लिए ये रेयर मीडियम हो जाएगा और ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। इन दोनों की बात करी थी, ये रेयर था, ये डेंसर था, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा स्पीड सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, वैक्यूम में। बोल सकते हैं यार, सबसे ज्यादा स्पीड में लाइट की स्पीड किसमें होती है, वैक्यूम में, या बोल सकते हैं एयर में होती है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं इफेक्ट इसके बारे में, इसके कुछ इफेक्ट और पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा टॉपिक और रह गया, मैं आपको लिख देता हूँ, वैसे भी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। आप अपने घर पे भी इन एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो इजीली। इसकी बात की जाए, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमारा हो जाएगा, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, वाटर के अंदर डालेंगे, तो वो क्या होगा, एक्चुअल साइज से ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। ये भी किसका कारण होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होगा। उसी तरीके से हम सेकंड पॉइंट की बात की जाए, सेकंड पॉइंट में क्या लगा, अ पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप देन इट्स एक्चुअल इज। देखो इसका कहने का मतलब है, जब हमारा कोई भी हो, पूल हो सकता है कोई भी हो, तो हमें वो क्या होगा, एक्चुअल साइज से कम गहरा दिखाई देगा, जितना कि वो एक्चुअल साइज में होगा। यदि मान लीजिए कोई भी हमारा, जैसे कि आप ग्लास के अंदर भी देखोगे ना, तो वो आपको ग्लास के अंदर, जैसे कि आप पानी डाला किसी भी ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर या कैसे भी ग्लास के अंदर पानी डाला, तो गहराई, वो ग्लास की गहराई क्या हुई, आपको कम दिखाई देगी। ऐसा लगेगा ये तो कम गहरा है, लेकिन वो असल में वो गहरा रहता है। ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा लगता है कि वो गहरा नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दूसरा एग्जांपल। और तीसरे में क्या हो जाएगा, देखो तीसरे एग्जांपल को आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। आप कोई सा भी ट्रांसपेरेंट, आप अपने कांच के ग्लास लेना, उसमें आप एक्सपेरिमेंट करना इस तरीके से। पहले ग्लास में क्या करना, पूरे पानी से भर लेना, फिर आप देखो आधी पेंसिल को डुबाना इस तरीके से। हमारी ये क्या होगी, पेंसिल है। ठीक है, जब आप इसको पानी के अंदर डुबाओगे ना, तो क्या होगा, वो आपको बड़ी दिखाई देगी, साथ में क्या होगा, थोड़ी सी बेंड दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। जो ये सरफेस है ना, यहाँ से ये पूरा पानी से भर लेना, तो आपको ऐसा लगेगा हमारी पेंसिल बड़ी भी दिखाई देगी और साथ में थोड़ी सी बेंड दिखाई देगी। ये भी किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। क्योंकि हमको पता है जो हमारा वाटर है, वाटर कैसा होता है, ये कैसी होती है, हमारा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, उसको भी हम एक सब्सटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा लास्ट पॉइंट बचता है, जो हमारे स्टार होते हैं वो रात के टाइम चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं, ये भी एक कारण होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, ह्यूमनाइज द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट आपको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमें बस इतना ही पढ़ना है। तो अब हमारे साथ आज की वीडियो तो पूरी खत्म होती है। देखो बच्चों, हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारी लाइट है आकर बेंड क्यों हो रही है। कारण तो पढ़ा क्यों बेंड, कारण अभी कॉज पढ़े थे किसके कारण से हो रही है, लेकिन बेंड ही क्यों हो रही है, अब ये वाली वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।